हम कह रहे हैं जो पढ़ेगा वो उसको शिक्षा, जिसके पास रियली शिक्षा रहेगी। अभी मेरा एक बगल का मतलब ये चाचा का लड़का का ये IAS रैंक में डिप्टी जेलर अभी जल्दी सिलेक्शन हुआ है 1 महीना पहले। ठीक, जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी। और चिल्लाने से हम कह रहे हैं 10 साल के पहले क्या दरोगा और IAS और DM हो गए हैं? हम कह रहे हैं 10 साल से उसके पहले क्या लोग DM और SDM और SP हो गए हैं? एक मिनट क्या उनके परिवार में क्या IAS DM और दरोगा हो गए हैं? कोई बता एक रोजगार की रिपोर्ट भी आई है जिसमें भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। 2001 का और 2014 का ही रिपोर्ट आया हुआ था, उसमें 6-7 था और अभी 2-4 हो गया है। ये गिरावट में इसको दर्ज किया गया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि योगी सरकार में 68,569 रोजगार में जो गिरावट आई है उस पर क्या कहेंगे परसेंटेज में? जो है कि क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो नौकरियां भी बढ़नी चाहिए ना। जितने भी रिपोर्टें आ रही हैं, पता चला भूखमरी में भारत सबसे नीचे है, सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार भारत के लोग हैं। और हंगर इंडेक्स में बताया जैसे हमने, और सबसे खुश राष्ट्रों में भारत 126वें स्थान पे है। तो जितने रिपोर्टें आ रही हैं मोदी और योगी को गाली देने के लिए, इन लोगों को विकल्प चाहिए। बस कौन कर रहा है? क्या लगता है आपको? साजिश है? आपसे साजिश तो है। आप बताइए कि 80 PCS के पद आए थे। हमारी बात सुन लीजिए, पहले जवाब तो सुन लीजिए। 80 पद 2014 में आए थे। एक जाति वर्ग के 56 लोग हो गए एक ही भर्ती में। उस टाइम फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है भाई साहब। लग रहा है जो है व्हाट्सएप पे प्रकोष्ठ से ज्यादा पढ़ते हैं। ये आज भी उसकी वेबसाइट पे जाके इस पे बाकायदे RTI लगी थी और यह 56 SDM की खबर फेक न्यूज है। जो मनीवादी मीडिया स्ट्रीम में लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो इस देश में फिर से उसी सिस्टम को, संविधान को हटा करके उस सिस्टम को लागू करना चाहते हैं, जहाँ पे 15% लोग बैठे रहे और 85% जो यहाँ का समाज है वो श्रम करे और उनके श्रम पे वो जीवित रहें। ये लोग क्या बताएंगे? इन्होंने इस देश पे एक राष्ट्रपति जिसको बनाया, आदिवासी महिला है वो, न उनको ये सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन में बुलाते हैं, न उनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाते हैं। बनाना क्या चाहते हैं इस देश को? ये सामंती सोच के लोग इस देश को पुनः विभाजित कर देना चाहते हैं कई खंडों में। आज भारत की मुद्रा अफगानिस्तान की मुद्रा से छोटी हो गई है। जिस देश में 80 करोड़ लोग वेबसाइट पे है, 80 करोड़ लोग जिस देश में थैले के भोजन पे आश्रित हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ हमको कहना ही नहीं है। थैले के भोजन पे कौन आश्रित है? 5-5 किलो पे थैले पे। अभी सुन लीजिए, कहाँ के लोग थैले पे आश्रित हैं? 80 करोड़ लोगों को ऑन पेपर मिल रहा है 5 किलो राशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? श्रम का अवमूल्यन। अगर जो इस चीज को समझते हैं वो समझते हैं कि भारत किस तरीके से उसकी आर्थिक विकास दर ठप होती जा रही है। ललित मोदी से लेकर के मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, अन्य तमाम लोग यहाँ से अरबों रुपए लेके फरार हो गए। जो सरकार काला धन लाने वाली थी वो यहाँ का व्हाइट धन नहीं रोक पाई। ये कैसे लेके फरार हो गए उसको थोड़ा बताएंगे? कैसे फरार हो गए? उनकी अपनी खुद की कंपनी थी, उनकी खुद की कंपनी चल रही थी। CBI इनकी, इनकम टैक्स इनका, लेकिन ED और CBI का काम इन्होंने लगा रखा है कि ये विपक्ष के लोगों का फोन ट्रैक करें, उनकी जासूसी करें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनका भांडा फोड़ गया है। किस मामले अरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या आपने नहीं पढ़ा? जिस आदमी शरद अरविंदो फार्मा का जो चीफ है रेड्डी, वो जिस दिन गिरफ्तार होता है एक हफ्ते बाद वो बॉन्ड खरीदता है और उसके बाद जमा। एक तरफ उसके बारे में पहले इनका सीरियल से हम आ जा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा तो जवाब दीजिएगा। जैसे इन्होंने पहले बात भर्ती पे कहा, 80 वालों पे इनको जानकारी का अभाव है। जब गवर्नमेंट सत्ता में आई तो आपने लोक सेवा आयोग में, एक मिनट सुन लीजिए भाई, लोक सेवा आयोग में आप भी अपने पूरी अवस्था में जो 2014 में हुआ, उसके पहले लोकसभा में कोई भ्रष्टाचार का मामला लोक सेवा आयोग में आपने सुना था? नहीं सुना था। जब सरकार आई इनकी प्रदेश में, इन्होंने अच्छे डिग्री होल्डर लोक सेवा आयोग के लिए आवेदन किए थे जिसमें D.Litt वगैरह की डिग्री के थे। इन्होंने अनिल यादव को जानबूझ करके, जो सजा याफ्ता था, जिला बदर का सजा याफ्ता मुजरिम था, उसको लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनाने के बाद इन्होंने जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती थी उसकी कापियों का जो रखरखाव का वो होता है कि 10 साल तक कापियां सुरक्षित रखी जाएंगी। इन्होंने अमेंडमेंट ला करके कि 1 साल तक परीक्षा के बाद 1 साल तक कापियों को सुरक्षित रखा जाएगा, उसके बाद कापियों को रद्द कर दिया जाएगा। इन्होंने अमेंडमेंट लाया और उसमें 56 लोगों को, एक वर्ग के, एक
बिरादरी के लोगों का इन्होंने नियुक्ति किया और कापियों को रद्द कर दिया। सीबीआई जांच होकर क्या करेगी जब उसका साक्ष्य नहीं रह गया? ये गलत जांच करवाती अरे क्या करेगी जब साक्ष्य आपने मिटवा दिया? तुरंत जैसे ही नई गवर्नमेंट आई 17 में तुरंत उसने, सुन लीजिए भाई, अपने नंबर बोलिए। लेटरल एंट्री से नियुक्तियां हो रही हैं। अंजलि नड्डा, जेपी नड्डा की जो बेटी हैं, सर्च करिए आप। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, किसने पैसा दिया? राहुल गांधी के रिकमेंड पर पैसा दिया। राहुल गांधी के रिकमेंड पर पैसा दिया। ये बताइए जब वो भागे थे यहाँ से, सुनिए, जब वहाँ से भागे थे भारत छोड़ करके वो गए थे, जब वो दिवालिया हो गए थे, तब जो है कि वो तो उस समय से कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की सरकार तो थी नहीं, तो भाजपा को, अरे कांग्रेस को पकड़ना चाहिए था, इसमें भाजपा कहाँ से जिम्मेदार? सरकारों का काम होता है कंपनियों को लोन देना ताकि वो यहाँ पे व्यवसाय हम ये कह रहे हैं कि अगर आप भागने का प्रयास आप कर रहे हैं, आपके समय में हम भाग रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, हमको पकड़ के रखे। और ये इनकी सरकार आएगी तो हम भागे पहले के, तो कहाँ से हमको पकड़ के लाएंगे? ये सवाल नहीं। तब आपको जानकारी नहीं है, वो बीजेपी की सरकार में भागे हैं, तब आप फिर से उसको देखिए। सबूत चाहिए ना, बीजेपी की सरकार में भागे। 2014 के बाद भागे हैं, 2014 में बीजेपी की सरकार थी, इसमें सबूत की क्या आवश्यकता है? अगर ये उसमें 14 के बाद नहीं भागे। ये बताइए, सवाल ये है कि चंदा उन्होंने लोन बैंक से कब लिया? तो लोन उन्हें कुछ लोन कांग्रेस के सरकार में मिला, कुछ लोन उसके बाद मिला है। कांग्रेस के सर ये सब निरर्थक बात है। ये 14 के पहले सब हुआ था, ये सारा राहुल गांधी के सिग्नेचर से सैंक्शन हुआ लोन। ये गलत बात बोल रहे हैं, गलत बयानी मत करिए। मिलता है तब क्यों नहीं मिलता? तो फिर हम कह रहे हैं जब बैंक लोन देने के लिए, हमारे देश में एक प्रसिद्ध मंदिर जो क्या बन गया, सबके अंदर मिर्ची लगने लगी, ठीक है, सबके अंदर मिर्ची लगने लगी। अगर यही सरकार इस देश में, ठीक है, यही सरकार इस देश में मस्जिद बनवा दे या फिर कोई ऐसा काम कर दे जो सपा के अंडर में आता है, तो लोग क्या करेंगे पता है? आगे बीजेपी का फोटो रख के उस पे अगरबत्ती ऐसे दिखाना चालू कर देंगे, ठीक है। और मैं बता दूं, आप रोजगार के बारे में बोल रही है ना, आज से 15 साल पहले उठा के देखिए, कोई भी आप पुलिस भर्ती में कुमार, मौर्य, गुप्ता, यादव, यही सब पाएंगे, SC ST यही सब पाएंगे, ठीक है। भाजपा क्या कर रही है इस समय में? उन्हीं के लिए देखिए, उनका परसेंटेज कम कर दी ना, कि 80%, 70% पे इसकी नियुक्ति, 80 पे जनरल, 85 पे जनरल। क्यों कर रही है? आरक्षण बल वो अपनी जगह है। आरक्षण की बात कर रहे हैं कि मतलब आरक्षण ऐसा इतना पे आपका होगा, उसके बाद आरक्षण जो पिछड़ी जातियां हैं, ठीक है, उनके लिए अगर कोई पेपर दे रहे हैं, IAS PCS UPSC वगैरह, ये जो भी है, उनका सिलेक्शन कितने % पे आपको पता है? ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, है ना। आरक्षण देश के लिए जब इस समय हम इस कंडीशन में आ चुके हैं, बात आप कर रही हैं 100 रुपए लीटर आज तेल हो या 2000 लीटर हो, खरीदूंगा 2000 लीटर, फिर जी हम भरवाएंगे। बाप दादा इतना पैसा छोड़ के गए हैं, फिर नहीं करवाएंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार हो जाए, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। 5000 रुपए सिलेंडर हो जाए। तेल हो, 800 रुपया किलो टमाटर हो, लूंगा, लिखित दे रहा हूँ, और वो भी 1 किलो नहीं, 10-12 किलो।